हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की न्यू वीडियो में। आज की ये वीडियो काफी बेहतरीन होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि जोंग के दिमाग में तो सिस्टम वाले विचार चल रहे थे। जोंग मुस्कुराते हुए उस डोर को ओपन करते हैं और कह रहे थे, किरण क्या तुम यहाँ हो? लेकिन तभी जोंग सामने की ओर नजारा देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे। तुरंत जोंग ने चिल्लाते हुए कहा, शिकिंग क्या तुम ठीक हो? शिकिंग को बेड में बांध दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा हो, किसी डेड व्यक्ति की तरह। उसके चेहरे भी पीले पड़ चुके थे। जोंग काफी दंग रह गए थे। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार क्या हो रहा है। डॉक्टर किरण काफी चिंतित नजर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे में एक उम्मीद भी थी। डॉक्टर किरण कह रही थी, 37वां एक्सपेरिमेंट आखिरकार सफल होने जा रहा है। शिकिंग की आंखें अचानक बेजान सी लग रही थी। जोंग की ओर देखी और अचानक उसकी आंखों से रोशनी फूट पड़ी। जोंग तो पहले से ही उलझन में थे। अचानक उसने कुछ खतरनाक देख लिया। उसे 6 पंखों वाली व्हाइट एंजल नजर आ रही थी, जिसने सीक्रेट बो एंड एरो पकड़े हुए थे। वहाँ पे रोशनी काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिसके वजह से लोगों को अपनी आंखें भी खोलने में दिक्कत हो रही थी। और तभी शिकिंग कह रही थी, भाई आखिरकार तुम वापस आ गए। हम लोगों का एक्सपेरिमेंट सफल रहा। आखिरकार मैं भी एक म्यूटेंट बन चुकी हूँ। और लंबे समय बाद जोंग को यहाँ पे सारा कुछ माजरा समझ में आ गया। हालांकि शिकिंग ने डॉक्टर किरण की मदद से अपनी कई बार जान बचाई और उसने सफलतापूर्वक अपने आप को अवेकन कर लिया, लेकिन इससे उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति अब बिल्कुल पीक पे पहुंच चुकी थी। जाकर सो गई। जोंग उसे बेड पे सुलाने के बाद डॉक्टर किरण से कहा, इसे सूखे कपड़े पहना दो। जोंग कह रहे थे, शिकिंग ने अपनी पावर को अवेकन कर लिया है, ये तो काफी अच्छी खबर है। डॉक्टर किरण बता रही थी, लंबे समय से एक्सपेरिमेंट के बाद हमें आखिरकार ये पता चला, लोगों की पावर जो अवेकन होती है वह उनके जुनून से जुड़ी होती है। जब लोग अवेकन होते हैं, जुनून जितना मजबूत होता है, अवेकन होने के बाद उनकी पावर्स उतना ज्यादा होने की संभावना होती है। और वासना, ईर्ष्या, लालच सभी अवेकन होने में फोर्स बन जाती हैं। इसीलिए शिकिंग ने पहले आइस सोल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। उसे अधिक शक्तिशाली और प्योर पावर को अवेकन करने की उम्मीद थी। तो कह रहे थे, अगर मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता तो मैं सचमुच ये सोचता कि वह एक पागल लड़की है। अपनी पावर को अवेकन करने के लिए कोई इतना भी कठोर तरीका क्यों अपनाएगा? 37 बार मरने का अनुभव करना के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम तो पहले भी एक बार मर चुके हैं, उसे मालूम है कि ये कितना दर्दनाक होता है। लेकिन शिकिंग ने तो अपनी पावर को अवेकन करने के लिए, वह तो अंतहीन मृत्यु का अनुभव लेने के लिए भी तैयार थी। लेकिन जोंग के दिल में एक अब उम्मीद की किरण थी। शिकिंग ने किस तरह की पावर को अवेकन किया है? शिकिंग तो पहले से ही एक बेहतरीन दिमाग वाली लड़की है। अगर उसके एबिलिटी के साथ अगर फाइटिंग पावर को भी जोड़ दिया जाए तो क्या वह अजय नहीं हो जाएगी? जोंग कह रहे थे, मेरे साथ लू किरण से मिलने के लिए चलो, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करने में तुम दोनों की मदद चाहिए। तभी डॉक्टर किरण और जोंग दोनों लू किरण के स्टूडियो में चले आए। जब लू किरण को पता चला कि जोंग वापस आ चुके हैं, वह काफी ज्यादा खुश हो गई। वह कह रही थी, भाई आप वापस आ गए, और क्या आप ठीक हो? जोंग भी कह रहे थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोंग को ये जानकर काफी अच्छा लगा कि वह उसके बारे में चिंतित हो रही थी। जोंग को ऐसा लग रहा था अब ये छोटी लड़की थोड़ा बड़ी हो गई है। अभी लू किरण कह रही थी, लेकिन हाल ही में ब्लिज़र्ड सिटी में क्या चल रहा है? क्या एक्लिप्स पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया? जोंग तुरंत मुस्कुराते हुए कह रहे थे, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूं। जोंग ने उन दोनों को वह मेडिसिन दिखा दी। आप लोग इससे थोड़ा थोड़ा निकाल कर स्टडी कर सकते हो। जैसा कि लू किरण की एबिलिटी वह अलाउ करती है उसके कॉम्पोजिशन और मटेरियल्स को एनालाइज करने के लिए, और डॉक्टर किरण की एबिलिटी से ये पता लगाया जा सकता है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है और साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं। और जोंग को ये उम्मीद नहीं था ये लोग इस मेडिसिन की कॉपी बना पाएंगे। आखिरकार इस तरह की चीजें बनाना वेपन बनाने से ज्यादा कठिन है। हालांकि जोंग को थोड़ी उम्मीद जरूर थी, इसीलिए वह इस मेडिसिन को लेकर आया है ताकि अंकल और चुनली की पावर को बढ़ाया जा सके। ताकि जोंग की पावर तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उन लोगों की पावर अभी भी वहीं पे है। ये मामला इसी तरह चलते रहा तो जोंग और बाकी लोगों के बीच और भी बड़ी खाई बन सकती है। डॉक्टर किरण पूछ रही थी, ये किस तरह का मेडिसिन है? जोंग मुस्कुराते हुए कह रहे थे, ये काफी महंगी दवा है। मैंने इसे ब्लिज़र्ड सिटी से एक्सचेंज करने के लिए काफी ज्यादा पॉइंट्स खर्च किए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह एक जेनेटिक मेडिसिन है। इसके अलग अलग इफेक्ट होते हैं और ये लोगों की पावर्स को बढ़ाने में भी मदद करती है, और यहाँ तक कि पावर्स को अवेकन करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ा देती है। डॉक्टर किरण कह
कह रही थी वास्तव में ये तो काफी अच्छी बात है, ये चीज तो काफी अच्छी और शक्तिशाली लगती है कि इस ड्रग को बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बिना प्रोफेशनल इक्विपमेंट के और मटेरियल्स के इसकी कॉपी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो किरण बता रही थी उसकी पावर मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली कंबाइन करने की है, वह ये काम बिना किसी हेवी टूल और मशीन के बिना भी कर सकती है, लेकिन इस दवा को रिफाइन करना, प्रॉपर वर्जन बनाना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग होने वाला है। जोंग इस बात के लिए पहले से तैयार थे, इसलिए वह ज्यादा निराश नहीं हुए। वह कह रहे थे मुझे आगे एक बड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है, कृपया मुझे ये बताएं इस ड्रग का इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं, ताकि मुझे पता तो चल जाए मुझे इसे इस्तेमाल करना है या नहीं, और जहाँ तक बात है इसकी कॉपी बनाई जा सकती है या नहीं, आप फ्यूचर में और भी अधिक आजमा सकते हैं, बस आप कोशिश कर सकते हैं, ये बने या ना बने ये तो बाद में देखा जाएगा। डॉक्टर किरण कह रही थी मैं बाद में अस्पताल जाऊंगी और कुछ पाउडर खोज कर निकालूंगी जो रिसर्च करने के लिए काफी काम आएंगे। जोंग भी कह रहे थे ठीक है, इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है, चलो सबसे पहले खाना खा लेते हैं और जब शिकिंग जाग जाएगी तब मैं सारी बातें बता दूंगा कि हाल ही में क्या क्या हुआ है। डॉक्टर किरण भी कह रही थी हाँ ठीक है, लेकिन आज रात मुझे सारा कुछ बताना होगा कि आखिर क्या क्या हुआ है, और जोंग भी कह रहे थे ठीक है जैसी आपकी इच्छा। और डॉक्टर किरण इसके बाद शिकिंग को ध्यान रखने के लिए अस्पताल पहुंच गई। किसी को इस वक्त उसकी ध्यान रखनी जरूरी है, जैसा कि खाना में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए जोंग बाकी लोगों से मिलने के लिए चले गए। उनकी मुलाकात अंकल यू से हुई, अंकल के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। अंकल कह रहे थे जोंग आप वापस आ गए, और ब्लिज़र्ड सिटी में आपका मिशन कैसा रहा, कोई चोट तो नहीं लगी ना आपको। अंकल को ये जानकर काफी खुशी हुई कि जोंग इस वक्त सही है, लेकिन फिर से वह शिकायत करने लगे कि मुझे नियोन संगठन के लोगों से फाइट करने के लिए क्यों नहीं ले गए। तभी जोंग कह रहे थे एक्लिप्स के टीम मेंबर कोई साधारण रोनिन के लोग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब वह नियोन कांटों में थे दर्जनों नियोन संगठन के म्यूटेंट्स को खत्म कर दिया था। जोंग सोच रहे थे अंकल यू की एबिलिटी के साथ, उनके पावर के साथ डायरेक्ट एक्लिप्स के टीम मेंबर से फाइट करना इनके लिए मुश्किल हो सकता है। जैसा कि ब्लिज़र्ड सिटी की ड्रग अगर सचमुच पावर बढ़ाने में मदद कर सकती है तो अंकल और चुनली को इससे फायदा उठाने के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों डेल्टा लेवल 4 के म्यूटेंट्स से नीचे के स्तर के कहलाते हैं, क्योंकि ये लोग दूसरे म्यूटेंट्स की पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा नहीं सकते हैं। जोंग अंकल को बता रहे थे उस वक्त बैटल की स्थिति काफी गंभीर थी और जितने भी म्यूटेंट्स थे उसे तो ब्लिज़र्ड सिटी खुद ही सिलेक्ट कर रहे थे, इसलिए मैं लोगों को कैसे बुला सकता था। अंकल कह रहे थे मैं तो ये जानता हूँ कि हमारी और आपकी पावर में एक बड़ा अंतर हो गया है, हालांकि मैं उन सभी स्किल को फिर से सीख रहा हूँ जो कि मैंने सेना में रहकर सीखी थी, जैसे कि शूटिंग और फाइटिंग की, लेकिन अगर हम लोग फिर से युआन कोंगी जैसे दुश्मनों का सामना करते हैं तो हम लोगों को पहले से तैयार रहना होगा। जोंग कह रहे थे अंकल हर किसी की अपनी पावर होती है, सबसे जरूरी बात तो ये होती है कि आप अपनी एबिलिटी को देखते हुए खेलें और अपनी कमजोरी को छिपाएं और अवॉइड करें। दूसरों के साथ अपनी तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ शिकिंग भी डॉक्टर किरण की देखभाल में जाग चुकी थी और वह भी डाइनिंग रूम में पहुंच चुकी थी और कह रही थी भाई मैं भी फ्यूचर में आपकी मदद कर सकती हूँ, हुआ और टीचर लियान की तरह मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। जोंग भी उसकी प्यारी सी नाक को टच करते हुए कह रहे थे हाँ जरूर, तुम तो वैसे भी मेरी सबसे अच्छी हेल्पर हो, तुम तो पहले से ही मुझे काफी अच्छी मदद करती हो। और शिकिंग भी कह रही थी हाँ लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस हो चुका है। और जोंग उससे पूछ रहे थे शिकिंग बताओ तुम्हारी एबिलिटी क्या है, तुम्हारी पावर्स कैसी है। और शिकिंग भी काफी ज्यादा शर्मा रही थी। इन सभी मानवा में ऐसा ही होता है, ब्रदर एंड सिस्टर कहा जाता है लेकिन वह बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड होते हैं। तभी शिकिंग जोंग के और करीब आ जाती है और वह कह रही थी भाई क्या आप हमारी पावर को आजमाना चाहते हो। वह काफी प्यार भरी अंदाज में कह रही थी। अब शिकिंग और लू किरण भी काफी बड़ी हो चुकी है कि ये वीडियो तो यहीं तक थी। आप भाइयों से गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।